मैं थोड़ी सी ऐसी बात करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मेरे ज़हन में ऐसा है कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ़ फ़र्क दिखाना चाहती हूँ कि जो टैक्स के पैसे हमसे लेते हैं, पाकिस्तान में आप लोगों से लेते हैं, वो कहाँ खर्च होते हैं, किन चीज़ों के ऊपर खर्च करते हैं, कौन लोग खाते हैं। और यहाँ पर जो हमसे टैक्स से पैसे लेते हैं, वो कहाँ खर्च होते हैं, हमें ये गवर्नमेंट क्या सहूलत देती है। बहुत कुछ है, मैं आगे आप लोगों को इंशाल्लाह। ये है फ्री बस और ये है कनाडा के फ्री स्कूल। स्कूल का मैं देना चाहती थी कि यहाँ पर फ्री एजुकेशन है। ये हमें क्यों मिल रही है? क्योंकि हमारे टैक्स के ऊपर से यहाँ पर कोई टैक्स का पैसा चोरी नहीं किया जाता, वो रोडों के ऊपर लगता है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैं आप लोगों को बताऊँगी ये फ़र्क। लेकिन आज मैंने स्कूल का लेना था, ये आप लोग पीछे स्कूल देख सकते हो और ये आगे पीछे ये घर भी देख सकते हो। एक बस भी यहाँ खड़ी हुई है, ये भी देख। जी, अभी मैं यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के पास खड़ी हूँ। ये फ्री स्कूल होते हैं, इसका मुकाबला आप मैं तो जब ये मैं कर रही हूँ तो इस वजह से नहीं कर रही कि मैं कोई तनकीद कर रही हूँ या कुछ वो कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये फ़र्क बताना चाहती हूँ कि ये गवर्नमेंट हमें ऐसे स्कूल देती हैं और ऐसे घरों के पास देती हैं, फ्री में देती हैं। इसका मुकाबला पाकिस्तान में या दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ, किसी भी स्टैंडर्ड के साथ आप कर सकते हो। वेरी हाई स्टैंडर्ड है इन लोगों का, ये स्कूल का। ये बिल्कुल फ्री है, आप लोगों से कोई अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के मेरे व्लॉग में मैं आप लोगों को कैनेडियन स्कूल के बारे में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या कोई नया देखने वाला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो आवाज़ है दुनिया के हर बंदे के कानों के अंदर पहुँचे। तो चलिए मेरे वीडियो की तरफ। आज का मेरा ये टॉपिक है कनाडा में जो फ्री स्कूल हैं गवर्नमेंट हमें देते हैं, जो हमारे टैक्स के पैसों से बनती हैं, वो कैसे होते हैं। पाकिस्तान में जो आप लोगों से टैक्स का पैसा करते हैं, उनके फ्री स्कूल कैसे होते हैं, या दुनिया में किसी और मुल्क के साथ आप मुकाबला करके देख लो। ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये साथ में ये घर भी है, ये सारे स्कूल भी हैं। मैं इस तरफ अभी आप लोगों को दिखा दूँ। ये वीडियो मुझे दो उस पर रिकॉर्ड करवानी पड़ी, क्योंकि पहली दफ़ा जब मैंने रिकॉर्ड करवाई थी उसमें आप लोगों को स्नो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कुछ ऐसा उसमें माइक ने गड़बड़ी कर दी थी। तो मैंने कहा आज मेरे पास टाइम था, मैंने कहा आज रिकॉर्ड करा के मैं अपने वीडियो कंप्लीट कर लूँ। तो मैं बताने लगी थी स्कूल के बारे में। यहाँ पर दो तरह के स्कूल होते हैं, क्योंकि दो लैंग्वेज होते हैं यहाँ सरकारी सतह के हैं, एक फ्रेंच है और एक इंग्लिश है। जो फ्रेंच का स्कूल होता है वो 1 to 8 तक होता है। वो बहुत क्लोज नहीं होता, थोड़ा सा दूर होते हैं, लेकिन बस ये है फ्री है। सारा कुछ ऐसे ही होते हैं, उसमें इंग्लिश भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वो स्कूल बहुत क्लोज नहीं होते, थोड़ा सा दूर होते हैं, क्योंकि बच्चों के जो हर एक पे डिपेंड करते हैं। सारे बच्चे फ्रेंच में नहीं जाते, सब इंग्लिश में जाते हैं। वहाँ पर दो जो सारा कुछ पढ़ाया जाता है, इंग्लिश भी होते हैं लेकिन फ्रेंच भी बच्चों को सिखाया जाता है। तो दूसरे जो इंग्लिश है उसमें 3 स्कूल होते हैं। एक 1 to 6 होता है, वो अलग स्कूल है, उसको प्राइमरी स्कूल कहते हैं। जो मिडिल स्कूल होते हैं उसमें 7 और 8 जमातें होती हैं। जो हाई स्कूल होता है उसमें 9, 10, 11, 12 4 क्लासें होती हैं। तो ये सब फ्री है, बसें भी फ्री है, आप लोगों के ऊपर यूनिफॉर्म का भी कुछ नहीं है। ये सारा कुछ हमारे उसे टैक्स से पेड होता है। अब आजकल थोड़ी सी स्नो भी हुई है, ये इस तरफ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आसमान भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों के ऊपर कोई पैसे कुछ भी नहीं है। इस सबसे बढ़िया जो अच्छी बात यहाँ मुझे कनाडा की पसंद है, आप स्कूल में जाओ, यहाँ पर ना कोई खान है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई अफसर है। ये यहाँ पर जिस इलाके में खड़ी हूँ ये भी महंगे इलाके हैं, बड़े बड़े घर हैं, लेकिन इस घर से कोई इसकी बेसमेंट से भी बच्चा निकलेगा और घर से भी निकलेगा, वो सब बराबर है। ये टीचर की नज़र में भी बराबर है, लोगों में भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ना उनका यूनिफॉर्म है, कुछ भी नहीं है। घर के कपड़ों में पहन के घर के कपड़ों से बच्चे जाते हैं, कोई आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है। यही है कनाडा और पाकिस्तान में फ़र्क। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये गवर्नमेंट हमें ऐसे स्कूल देती हैं, फ्री में देती हैं। फ्रेंच और इंग्लिश ये सारा कुछ फ्री में देते हैं, ना आप लोगों से यूनिफॉर्म के पैसे लिए जाते हैं, ना आपके ऊपर कोई बाहर है। जो घर में बच्चे कपड़े पहनते हैं वही जा सकते हैं, सब बराबर है यहाँ पर। पीछे बच्चे भी खेल रहे हैं, मैं थोड़ा सा वो दिखाती हूँ। तो ये पार्ट मैं ख़त्म कर लेती हूँ, बाकी मेरा आधा स्नो में है आधा उसमें है, लेकिन रियली सो ब्यूटीफुल। ये इस तरफ ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये सो ब्यूटीफुल। ये इस तरफ से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो बच्चे स्नो में खेल रहे हैं।
ये स्कूल के पास ही है, ये सारा ये सब जगह स्कूल के पास, ये बहुत बड़ा स्कूल है। लेकिन ये घर है यहाँ पर कनाडा में, घरों के पास बड़े बड़े मैदान होते हैं, जंगल होते हैं, वॉक के लिए पार्क होते हैं। ये खुली जगह है, ये पार्क सा बना हुआ है। कल तो इतना गर्म था जैसे स्प्रिंग था, आज इतनी सर्दी हो रही है, जितनी सख्त सर्दी हो रही है। लेकिन मैं यहाँ आई हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, फ्रेश एयर है। मैंने सुबह अपना वर्कआउट भी किया था, सब किया था। मैंने कहा मैं आप लोगों को स्कूल दिखाऊं। तो अभी स्ट्रीट से होके मैं फिर दूसरी जगह भी जाती हूँ। ये भी पीछे, ये बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत पीसफुल है, खामोश है। पीछे आगे पीछे कोई भी बंदा नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, एक बच्चा भी नहीं है, कोई भी नहीं है। वेकेशन है, सारे लोग मॉल में इधर उधर। लेकिन ये गर्मी में जगह पर बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो अभी भी बहुत अच्छी लग रही है। बहुत खामोशी है, बहुत सुकून है यहाँ पर। अभी इस तरफ मैं दूसरे स्कूल में आई हूँ, बहुत बड़ा स्कूल है ये आप लोग देख सकते हो। ये इस तरफ, ये इस तरफ ये सारे घर हैं। ये एक बस भी खड़ी है, लेकिन आजकल छुट्टियां हैं तो बहुत यहाँ पर खामोशी है। और ये साथ में लोगों के घर हैं। हर रिहायशी इलाके में ऐसे ही स्कूल होते हैं, उनके पास ये क्लोज घर होते हैं, बच्चे आराम से आते जाते हैं। अगर थोड़े से दूर दूर होते हैं तो उसके लिए ये फ्री बस है। ये अभी मैं यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के पास खड़ी हूँ। ये फ्री स्कूल होते हैं, इसका मुकाबला आप मैं तो जब ये मैं कर रही हूँ तो इस वजह से नहीं कर रही कि मैं कोई तनकीद कर रही हूँ या कुछ वो कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये फर्क बताना चाहती हूँ कि ये गवर्नमेंट हमें ऐसे स्कूल देती हैं और ऐसे घरों के पास देती हैं, फ्री में देती हैं। इसका मुकाबला पाकिस्तान में या दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ, किसी भी स्टैंडर्ड के साथ आप कर सकते हो। वेरी हाई स्टैंडर्ड है इन लोगों का, स्कूल का। ये बिल्कुल फ्री है, आप लोगों से कोई पैसे कुछ भी नहीं लगता, ना आप बस के पैसे लेते हैं, ना आप लोगों से बुक्स के पैसे लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा टैक्स का पैसा है, हमसे टैक्स लेते हैं। मुझसे मेरे बच्चे तो बड़े हैं, लेकिन बच्चे भी मेरे इन स्कूलों में पढ़े हुए हैं और लोगों के यहाँ पढ़ रहे हैं। किसी का एक बच्चा है, किसी के दो बच्चे हैं, लेकिन हर आदमी यहाँ पर हजारों डॉलर टैक्स देता है। जो लोग जॉब करते हैं, हजारों डॉलर जॉब ये टैक्स देते हैं। जिनकी छोटी जॉब होती है वो कम टैक्स देते हैं, जिनकी बड़ी और हाई वो उसके 40% उसका टैक्स करता है। तो यही टैक्स बहुत सारी जगहों पे लगते हैं, लेकिन उनमें उनमें से एक मिसाल मैं आप लोगों को ये स्कूल का मैं देना चाहती थी कि यहाँ पर फ्री एजुकेशन है। ये हमें क्यों मिल रही है? क्योंकि हमारे टैक्स के ऊपर से यहाँ पर कोई टैक्स का पैसा चोरी नहीं किया जाता, वो रोडों के ऊपर लगता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को बताऊंगी ये फर्क। लेकिन आज मैंने स्कूल का लेना था। ये आप लोग पीछे स्कूल देख सकते हो और ये आगे पीछे ये घर भी देख सकते हो, एक बस भी यहाँ खड़ी हुई है, ये भी देख सकते हो। और ये साफ फर्क है कनाडा में। या मैं कंपेयर अपने मुल्क से करना चाहती हूँ, पाकिस्तान से। आप लोग कंपेयर कीजिएगा कि वहाँ टैक्स का पैसा कहाँ लगता है और यहाँ पर टैक्स का पैसा कहाँ लगता है। यहाँ पर हमारे ऊपर लगाते हैं, रोडों के ऊपर लगाते हैं, फ्री हॉस्पिटल दिए हुए हैं, फ्री डॉक्टर्स दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है हमें, फ्री स्कूल दिए हुए हैं, फ्री स्कूल बस है। ना कोई बुक्स आपसे पैसे बच्चों के लेते हैं, कुछ भी नहीं है, फ्री बुक्स है, एवरीथिंग फ्री है। तो यही है फर्क पाकिस्तान में और कनाडा में। हमारा यहाँ पैसा जो टैक्स का है वो कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, ना कोई बड़ा आदमी उसको आ सकता है, उसको हमारे ऊपर ही खर्च करती है। यही फर्क है। मैं उम्मीद है आप लोगों को आज मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। मैं थोड़ी सी ऐसे बात करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मेरे जहन में ऐसा है कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ फर्क दिखाना चाहती हूँ कि जो टैक्स के पैसे हमसे लेते हैं, पाकिस्तान में आप लोगों से लेते हैं, वो कहाँ खर्च होते हैं, किन चीजों के ऊपर खर्च करते हैं, कौन लोग खाते हैं। और यहाँ पर जो हमसे टैक्स से पैसे लेते हैं वो कहाँ खर्च होते हैं, हमें ये गवर्नमेंट क्या सहूलत देती है। बहुत कुछ है, मैं आगे आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगी, लेकिन आज मैंने आप लोगों को ये फ्री स्कूल का बताना था। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन आप लोगों को मैं एक एक करके दिखाऊंगी तो सभी शायद एक ही जैसे हैं। जहाँ मैं खड़े हूँ ये इलाका भी ये 9 साल पहले बना था, लेकिन 9 साल पहले जब ये इलाका शुरू हुआ था तो उससे पहले ये स्कूल लोगों ने बना दिया था, क्योंकि ये पूरा इलाका जैसे टाउनशिप होता है ये बन रहा था, तो पहले ये स्कूल बन गया था। जब मैं यहाँ आई हुई थी, क्योंकि मैं इधर ही होती हूँ, तो मैं यहाँ आई हुई थी। स्कूल इस तरफ से ये सारा अंडर कंस्ट्रक्शन था, बहुत मशीनरी बहुत कुछ था, लेकिन स्कूल यहाँ स्टार्ट हो गया था। बाद में ये सारे घर आ गए थे, बच्चे यहाँ आने लग गए थे, क्योंकि जो लोग मूव हो रहे थे तो बच्चे यहाँ स्टार्ट हो गए जब इलाका कंप्लीट हो गया।
ये आप लोग ये देख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो आवाज़ है दुनिया के हर बंदे के कानों के अंदर पहुंचे। अपने दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह फमान। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।